देख रहे हैं फूड टीवी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रानीगंज विधानसभा के हनीफ चौराहा पर, जहां पर यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उनसे हम बात करेंगे क्या है उनका चुनावी मुद्दा। इसके पहले आपको बता दें, रानीगंज विधानसभा की अगर हम बात करें, यहाँ पर सभी पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ की अगर वोटर की बात करें तो लगभग 3,26,000 के आसपास वोटर हैं, जिसमें क्या एजेंडा है, किस मुद्दे पर अब की बार ये वोट देने जा रहे हैं, इन सब बातों को जानने के लिए हमारी मनोज गौतम एडवोकेट। तो क्या लगता है कि किसकी सरकार बन रही है? यहाँ सुश्री बहन मायावती की वोट बहुमत से सरकार बनेगी, क्योंकि पिछली सरकार में उनका अपराध मुक्त शासन था और नवयुवकों को रोजगार और नौकरियां दी गई। विकास के नाम पर मायावती जी ने कुछ खास किया नहीं था। पार्क से विकास तो होगा नहीं। पार्क जो था दलितों और बैकवर्डों को उन्होंने इतिहास रखा है। कई कई पार्टियां जो है मूर्ति बनवाई हैं, और बहन जी ने जो बनाया है वो दोनों सदनों से पारित करके बनवाया गया है। और वो उसका जो पैसा जाता है, क्या लगता है यहाँ पर जो आपके कैंडिडेट हैं, कैसे वो अपनी तरफ दलित वोट करेंगे? एमआईएम भी चुनाव लड़ रही है, एक दलित को कैंडिडेट दी है, और समाजवादी से भी एक वर्मा आए हैं। ऐसे में मुसलमान या दलित आप अपनी तरफ कैसे कर पाएंगे? देखिए जो बसपा का वोट है वो बसपा के साथ रहेगा, और यादव कैंडिडेट पाने के चलते यादव भी मजबूती के साथ 90% उनके साथ लगे हैं। और माननीय अजय यादव जी का चुनाव यहाँ से 100% निकलना तय है। यहाँ से एमआईएम जो है वो दलित कैंडिडेट दी है, क्या सोचते हैं उनके बारे में? एमआईएम जो दलित कैंडिडेट दी है, इस बार अभी दलित कैंडिडेट जो है केवल बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। तो और भी हमारे साथ हैं, बात करेंगे। अफसर अली। तो भाई क्या लगता है? एमआईएम का बहुत अच्छा माहौल है। एमआईएम यहाँ से जीतेगी और एमआईएम को हम लोग वोट करेंगे। एमआईएम दलित कैंडिडेट दी है, दलित उनके साथ नहीं है। दलित हैं, ये तो लोग कहने की बात है। कुछ लोग हैं ऐसे बोलते हैं यहाँ, मगर दलित वोट करेंगे। नहीं, पूरा तो नहीं जुड़ पा रहा है, लेकिन फिलहाल मुसलमान भी बड़ी संख्या में नहीं जा रहे हैं। लमसम 70 से 80% मुसलमान एमआईएम में है। जो कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं है मुसलमानों के वोट कटने की वजह से यहाँ से भाजपा जीत जाए? भाजपा बिल्कुल नहीं जीतेगी। बहन जी के साथ कुछ परसेंट रहेंगे ही, उनकी बहुमत देंगे ही। उनकी दुहाई दुनिया जैसे मुस्लिम है जो पहरेदारी आज भी कर रहे हैं। शकील के टिकट कट गया, सफर से लगे हुए थे, पूरी जिंदगी वक्त कर दिए। सियाज अली लगे थे। लखनऊ में हम आप लखनऊ में चैनल पे नहीं बोलते? नहीं, लखनऊ में हम हैं। बोलते हैं लखनऊ में हम 24 घंटे काम टिकट कौन लेगा? तो कहा उनको सुबह कांटोजा को और शकील अहमद को, सियाज अली को काट दिया। क्या दिखाया सुन लो। शकील अहमद तो कल वो कहे कि हम जो हाईकमान है पार्टी उनसे हम संतुष्ट हैं और हम समाजवादी का कल से प्रचार नहीं कौन है? टमाटर मार खाए हैं, संतुष्ट रहेंगे? ठोकर खा गए हैं। कोई ईसी पीसी नहीं चलेगा यहाँ। यहाँ सिर्फ एमआईएम चलेगा। यहाँ दलित भी उनके साथ हैं, मुस्लिम भी उनके साथ हैं। कैसे लड़ाई लड़ेंगे? क्या आपके लड़ेंगे? यहाँ कोई नहीं चलेगा, सिर्फ एमआईएम और कोई नहीं। यहाँ दलित के साथ हम लोग खुला समर्थन में है, प्रचार करेंगे, तन मन धन से रहेंगे। कर्नाटक का मामला हुआ, प्रचार में आप निकले? सुना कर्नाटक का मामला हुआ। वो एक मुस्कान लड़की नाम की करके है, जो है बजरंग दल वाले और आसपास वाले भागवा कलर लेके घूम रहे थे। कोई पार्टी का कोई एक भी लीडर बताओ बोला? बसपा का बोला, सपा का बोला, कांग्रेस का बोला? कौन बोला? सिर्फ वही असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले हैं, हम लोग हक। क्या आपके लड़ेंगे? यहाँ कोई नहीं चलेगा, सिर्फ एमआईएम और कोई नहीं। यहाँ दलित के साथ हम लोग खुला समर्थन में है, कर दिया है। वो भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकत अली साहब हैं, उनके भी दिमाग है। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उनके अध्यक्ष हैं प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष असद साहब हैं। असद साहब से पढ़ा लिखा कोई लीडर है क्या तुम्हारे तो हिंदुस्तान में? कौन है बताओ? उनके एक शब्द का कोई जवाब दे दे। तुम्हारा प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कोई दे दे। सपा का कोई हो, बसपा कोई हो, मायावती हो, कोई दे दे। कौन देने वाला है? उनके एक शब्द का जवाब स्पीकर नहीं दे पाएगा तो ये लोग क्या दे पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है जो सपा से गठबंधन नहीं हो पाया एमआईएम का, इसलिए एमआईएम के जो कार्यकर्ता है वो नाराज एमआईएम से गठबंधन करने के लिए वो खुद भाग के आएंगे। अब किंग मेकर रहेंगे असद साहब।
हाँ, इन्हीं के पास आएंगे, अखिलेश खुद दौड़ के आएंगे, क्या देखना। लगता है एमआईएम कितनी सीट निकल रही है? हाँ, ये तो नहीं कह सकते, लमसम 20-25 के आसपास निकलने की संभावना पाई जा रही है, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं लोग। यहाँ पर रानीगंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लड़ाई किससे है एमआईएम? यहाँ एमआईएम और भाजपा, बस। सपा बसपा बहुत दूर है, पगले, भूल मत, कोई बात नहीं आएगा। हाँ, एमआईएम अनिल सरोज रहेंगे और धीरज भाई रहेंगे, वो भाई पूर्व, हाँ, पूर्व विधायक हैं, वो वर्तमान विधायक रह चुके हैं और वो लड़ाई में है, इवने की। अच्छा, अभी तक क्या लगता है आपके विधानसभा में विकास मुसलमानों के लिए अदर पार्टियां जो हैं वो क्या कर पाए? क्या हुआ? विकास क्या हुआ बताओ? क्या विकास हुआ है? किसी गरीब के पास जाओ, उनके पास रहने का जगह नहीं है। विधायक जी हैं, मान लो गांव देश के आदमी थे, यहीं रहने वाले थे, ठीक है जो भी था, लेकिन उनका व्यवहार नजरिए देखिए, उनका डेली ऑडियो आ रहा रहता है। सरकार गठबंधन की बनेगी, उसमें किसके साथ जाएंगे? अब एमआईएम असद साहब उसको उसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि क्योंकि मेकर यही रहेंगे इस बार। भाजपा साथ नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे भाजपा साथ? कैसे आप तो कह रहे हैं कि वो असद साहब बताएंगे तो ये कैसे कह सकते हैं वो भाजपा साथ नहीं जाएंगे? कैसे जाएंगे भाजपा साथ? भाजपा हमारा खुला दुश्मन है, चारों तरफ से हमको पेल रहा है। मिलके 20 से 25 सीट निकालेंगे, सपा की सरकार संभवतः बनेगी, गठबंधन की बनेगी। अली का इमरान। नहीं, विकास तो बहरहाल ऐसे कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, और हमारे सड़कें और गड्ढे वैसे ही पड़े हुए हैं अभी तक। हाँ, क्या लगता है कि अगर यहाँ से अगर जो भी विधायक हो तो क्या उम्मीद रहेगी कि ये काम हो जाए? नहीं नहीं, जो भी अब नए विधायक आएंगे, जो हमारे अनिल सरोज जैसे हैं, वो अगर विधायक आएंगे तो कुछ बहुत सारे काम होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, तो हमें विश्वास है कि उनका वो काम करवाएंगे। वो थाने संबंधित रहती है, हद तक कैसे निपटेंगे वो? नहीं नहीं, वो भी जो जो दलाल टाइप के हैं भाई, वो तो लगे हैं थाने व अदालत के चक्कर में, वो सपा के साथ हैं। बहरहाल हमारा ऐसा कुछ है नहीं, और जो भी है हम बड़े मुद्दे तक जाते हैं। हाँ, तो क्या लगता है अनिल सरोज यहाँ से ये लड़ाई? यहाँ से बीजेपी से है इनकी लड़ाई, सपा बीजेपी। सपा से है कि बीजेपी से? नहीं, सपा भी से उससे भी है और बीजेपी से भी है। उनका क्या नाम है? संतोष कुमार। क्या लगता है यहाँ से किसकी उम्मीद है? यहाँ से बसपा का कैंडिडेट जो है जीतेगा, क्योंकि जो दलित समाज के छोटे लोग हैं और उसमें यादव भी आ रहे हैं, क्योंकि यादव कैंडिडेट है, तो इससे जीतने की संभावना ज्यादा है। तो अगर हम बात करें या दलित और मुसलमान की तो वो कैसे आपकी तरफ जाता है? देखिए, दलित तो बसपा के साथ में ही है, और जहाँ तक है मोहम्मदन भाई के, वो भी जो है बसपा के साथ में आ रहा है। आपके पड़ोसी हैं, आप एमआईएम से दलित कैंडिडेट हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में? नहीं, उनके बारे में तो देखिए अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन वो फाइट में है नहीं। हाँ, दलित उनके साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं, दलित कट रहा है। हाँ, दलित जा कहाँ रहा है? दलित जो है बसपा में जुड़ रहा है। इब्रार। क्या लगता है? लगता यही है कि एमआईएम इस बार एमआईएम यहाँ हमारे रानीगंज विधानसभा से अनिल सरोज की जीत होगी। मेरे हिसाब से कोशिश यही है कि एमआईएम को जितनी ज्यादा सीट दिला सके यूपी से, और हमारे हिसाब से 20 से 25 सीट रहेगी। क्या नाम है? शेष चंद पांडे। क्या लगता है आपकी बात ब्राह्मण किसके साथ जा रहे हैं? सपा में आधे से ज्यादा। कैसे यहाँ से आपके जो कैंडिडेट थे शिवकांत, जो भाजपा में चले गए और यहाँ से दुबे जी का टिकट कट गया, ऐसे में सपा के साथ कैसे जाएगा ब्राह्मण? नहीं जाएगा, सपा के साथ सपा के साथ क्यों जा रहे हैं आप? जाएंगे भाई, सपा के साथ। आपकी क्या 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 पसंद है? सपा को विकास है, क्या विकास? अरे बहुत विकास है अखिलेश का। हाँ, अखिलेश के विकास पर जाओगे या कि कैंडिडेट नहीं नहीं, विकास के ऊपर। भाजपा के साथ? भाजपा के साथ नहीं रहेंगे भाई। तो कौन सी विधानसभा से? रानीगंज गाँव? पूरे चरण। पूरे चरण? हम्म, तो अब की बार मतलब ब्राह्मण भी जा रहा है सपा के साथ? बिल्कुल। कुछ एक दुकान बता दें सपा से क्या पसंद है? सपा को सब कुछ पसंद आए, देखता हर चीज पसंद आए। 100 नंबर निकाले थे, भाई हमारा ड्राइवर है ऊपर 28,000 रुपये 30 तनख्वाह है, हमका फायदा है। एमआईएम की सरकार बनी। हाँ हाँ। हाँ, अरे अब जो भी निकाले, उम्मीद लग रहा है निकालने का। हाँ, हाँ भाई, क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ। तो क्या लगता है कि अब की बार विधानसभा रानी से कौन विधायक बन रहा है? ये एमआईएम की पार्टी जीत रही है भाई, हमारे यहाँ से। तो
बड़ी संख्या में मुसलमान सपा के साथ जा रहे हैं, ऐसे में कैसे जीत पाएंगे वो सिर्फ अंसारी लोग जा रहे हैं और कोई नहीं जा रहा है। अंसारी लोग कहाँ जा रहे हैं? सपा में जा रहे हैं वो लोग। तो और भी जो मुस्लिम की जो जातियां हैं वो कहाँ जा वो तमाम की तमाम एमआईएम की तरफ जा रही हैं और वही पार्टी जीतेगी। क्या क्यों जा रही है? वो अच्छी पार्टी है, हमारा कायद है वो, हम भी अपना कायद खड़ा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो दलित समाज से हैं। दलित समाज से है, वो अपना पड़ोसी है बेचारा, वो अच्छा लड़का है, वो स्पोर्टमैन है और हमारे लोगों के लिए अच्छा ठीक है वो, इसलिए हम उसको वोट कर रहे हैं। अनिल सरोज यहाँ से अगर विधायक बनते हैं तो क्या लगता है विकास होगा? हमारे यहाँ का बहुत विकास होगा भाई, उसके यहाँ तो बहुत विकास होगा। अगर हमारी पार्टी वो बन गई मुख्यमंत्री तो विकास ही विकास होगा। अगर नहीं बन पाई, किसी के साथ गठजोड़ हुआ तो वो अलग बात है। जो और पार्टियां उससे कुछ नाराजगी है आपसे? बिल्कुल नाराजगी है हमारे लोगों के लिए। क्या किया है उसने? किसी ने कुछ नहीं किया हमारे लोगों के लिए। दो काम बताएं क्या नहीं किया? और हमारे यहाँ का न कोई पुलिया है, न कोई अच्छा खड़ंजा है, न कोई अच्छा रोड है। क्या किया है? कुछ नहीं किया है। तो ऐसे में क्या लगता है अनिल सरोज जो है वो काम कर पाएंगे? बिल्कुल काम कर पाएंगे। बड़ी संख्या में नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी बहुत सारे लोग हैं। उसके साथ भी बहुत सारे दलित लोग हैं खड़े हुए हैं और किस्म के हिंदू लोग भी खड़े हैं उसके साथ में। वो अच्छा नेता है हमारे यहाँ का। तो आपको बता दें जो हमारे साथ चाचा हैं ये रानीगंज विधानसभा की बात करें, सबसे चर्चित जो चौराहा मढ़ौली का है हनीफ चौराहा, वो इन्हीं चाचा के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं हम आज इन्हीं की दुकान पर बैठे हैं। अब की बार तो यहाँ के सारे नौजवान एमआईएम के साथ हमको दिख रहे हैं। एमआईएम को अवैसी साहब की स्पीच और उनका काम और हैदराबाद मॉडल देख के हमको ज्यादातर तो पसंद है हमें। हाँ, विकास देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे की बात हो रही है और सबसे बड़ी बात जो है वो भागीदारी की बात है। हाँ, विकास तो कोई दिखा ही नहीं। कोई भी बता दे आप, विकास जब हुआ होता तो बताते, कोई भी विकास हमको दिखा ही नहीं। पहली बात तो रोजगार की कोई आज तक भर्ती नहीं है, 5 साल वैकेंसी नहीं है, जो एज निकल गई नौजवानों का उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ 5 साल। और हर प्रचार चल रहा है, रैलियां हो रही है, स्कूल बंद है, बच्चे जो है अय्यासी कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सबसे बड़ा तो यही मुद्दा है ना। ये तो कोरोना काल की वजह से स्कूल बंद चल रहा है। कोरोना काल की वजह से इलेक्शन भी तो पीछे हो सकता था। ये मुसलमानों की बस्तियों में तो कोई पूछने का हाल ही नहीं है। वहाँ न सड़क है न नालियां हैं। यहाँ सड़क देख लीजिए क्या हाल है, नाली नहीं है। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की कोई बात नहीं करता है, ना ही स्कूल है। मुसलमानों के सिर्फ एक है क्रिमिनल है, यहाँ जबरदस्ती का मुकदमा ठोक दिया जाता है। कोई बाइक से जा रहा है चेकिंग में, तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या वो विधायक से ये भी मुद्दों पर बात की जाएगी कि नौजवानों को जो मुसलमानों को फंसाया जा रहा है फर्जी, उनके बारे में कुछ सोचा जाए। उनको फर्जी मुकदमों से बाहर लाने के लिए कोई भी रणनीति बनाई जाए। ऐसे में क्या लगता है कि नहीं, जीत तो दिख रही है, जीत तो पक्की है। हाँ, कम से कम 20,000 वोट से लीड करेंगे अनिल सरोज। क्या लगता है युवा क्या सोचते हैं? युवा तो अब युवा तो खुलकर एमआईएम के साथ है। हाँ, खुलकर वोट करेंगे और दिलाएंगे भी। युवा वोट की बात नहीं कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, किस तरह का विकास हो, उनके लिए क्या हो? उनके लिए तो सिर्फ सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। हाँ, युवाओं के लिए। हाँ, अकबर अली। क्या लगता है कि युवा है आप, तो क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चीजें होनी चाहिए? जी, क्या होनी चाहिए ये है कि जैसे कि अभी सभी पार्टियां लड़ रही हैं, अब ऐसी सर भी मान लो कि पुरानी पार्टी है, ऐसी तो नहीं है कि नई है। यूपी में अभी आए हैं पहली बार, 1 मिनट, पहली बार आए हैं और हम सब उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत सारी पार्टियां आई, जैसे कि सभी इधर कम से कम ज्यादातर अपने एरिया में लिटरेट पर्सन है और बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट हैं, जैसे कि रोजगार नहीं है, हम लोग बाहर जाते हैं। ऐसा कुछ हो कि हम लोग यहीं पे हम लोग को वर्क मिले, रोजगार मिले। तो क्या लगता है, उम्मीद क्या है कि ये काम कौन कर सकता है? उम्मीद तो बहुत सारे लोगों से जताया गया, अखिलेश से भी जताया गया, इनसे भी। अगर उम्मीद नहीं है तो हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह लड़ेंगे। कोई भी मुद्दा होता है तो पहले अवैसी सर आते हैं,
कहीं का भी हो, 3 तलाक हो, अभी जैसे कि कर्नाटक में हुआ हिजाब के बारे में, तो ऐसी सबसे पहले आवाज उठाए। हाँ। तो क्या लगता है कि अगर आप सब अगर मुसलमान जो है वो एक होकर एमआईएम को वोट अगर देते हैं, क्या लगता है कि वो जीत पाएंगे? नहीं जीतेंगे, इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे, स्ट्रगल करेंगे। ये मतलब हम लोग की सोच है कि इसी टाइम पे जीतें। अगर इस बार नहीं तो अगली बार, समझ रहे हो, बहुत सारी पार्टियां आई, नहीं हुआ कुछ, तो इनको हम जिताएंगे। और साइड है वहां पे ईद के टाइम मतलब कुछ लोगों को जबरन, जैसे कि मर्डर हुआ था सिपाही का कोई, तो ईद के टाइम पकड़ के ले गया गया, उन पे मुकदमा लगाया गया। ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, यही सब नहीं होना चाहिए। इरशाद, क्या लगता है सर जी, मुसलमान कहाँ जा रहे देखिए मुसलमान जाने की कोई बात नहीं है। मुसलमान जहाँ जो शिक्षा की बात करे, जो बेरोजगारी की बात करेगा, वो वहीं जाएगा। हैं? तो ये बात कौन करता दिख रहा है? क्या मन बना रहे हैं मुसलमान? देखिए, अब ये बात तो अखिलेश ही कर सकते हैं जी। क्या पसंद है अखिलेश का? विकास, जैसे क्या विकास हुआ है यहाँ पर? विकास उन्होंने बहुत कुछ किया है। बिजली पे किया है, बेरोजगारी पे किया है, शिक्षा पे किया है, सड़क पानी मतलब सड़क पे किया है। तो क्या लगता है यहाँ से आपकी विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ से किस लड़ाई मार रहे हैं सब? भाजपा सपा जी। जैसे सपा वाले क्या ऐसा करेंगे कि मुसलमान वोट उनकी तरफ है, जबकि उनकी ही पार्टी का एक कैंडिडेट यहाँ पर है। ऐसे में कैसे मुसलमान जाएंगे सपा के साथ? तो देखिए, मुसलमान जाने की बात नहीं है। मुसलमान जो है देख देख समझ के बात करेगा, जो बीजेपी को हराएगा उसी की तरफ जाएगा। एमआईएम की भी बात लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या कीजिए? अब होगी अपनी अपनी पसंद है, जिसको जहाँ जाना होगा जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोग जो है सपा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है? सिराजुद्दीन क्या लगा था आपकी बार में से किस जीत का? एमआईएम एमआईएम जीतती है। हाँ कहीं बार एमआईएम जीते, कहीं बार उनको जीता होता है मुसलमान। क्या फायदा? अजीतावत रही हमार राहबर रही हुए। हाँ, वो लेकिन हमारे गांव का अच्छा, विधायक बनी ही, हाँ, इसलिए हाँ, समाजवादी को जिताएंगे। हाँ, उनसे हमारा फायदा होगा। हाँ, हसीब अहमद अच्छा, तो क्या लगता है आपकी बात? भाई, अब की बार जहाँ काबा वहीं चला चलब, और क्या बताइए। आप हिसाब से क्या लगता है लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग अब हमारे किए तो एमआईएम पर सब जाता है। तो सपा? सपा कब हम का बताइए, उन्होंने हमारा गांव करे हुए हम कह दिए भाई। अच्छा, तो एमआईएम जा रहे हैं, क्या वजह है एमआईएम अब जा पता नहीं गांव वाले जाने का वजह है। रहे हैं? आपको कुछ वजह पता होगी ना? ना, कुछ नहीं पता है भाई। हाँ, बड़े आप सीधे बन गए अभी तो। का बताओ जाए अब। कुछ तो बताओ, डर रहे हैं क्या? हमें लग रहा है कि डर रहे हैं किसी से, पूरी बात नहीं बता रहे हैं आप। जवन करिए हुए करब गांव वाले। मोहम्मद सादाब। तो क्या लगता है अब की बार हम लोग यहाँ से वोट एमआईएम कर रहे हैं, एमआईएम को। हाँ, सरकार किसी की बने, मगर वोट यहाँ से एमआईएम को देंगे। अभी हमारे रानीगंज से। हाँ। नहीं नहीं, घूम रहे से। हाँ हाँ, नहीं अभी तो किसी का नहीं। नहीं नहीं। यहाँ से धीरज ओझा। तो बड़ी संख्या में क्या ब्राह्मण तो नाराज? हाँ, नहीं ब्राह्मण जाएंगे, उन्हें क्या, मोदी योगी को हमको देखना है, इनका ही नहीं देखना, उनके नाम पे हमको। उनका सारा काम काज पसंद है, देश का विकास कर रहे हैं, और सब यहाँ जो काम हो रहा है, राशन दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। दे रहे हैं, लेकिन किसान का जो खेती है, अभी किसान है खेती की साढ़ से क्या है, साढ़ तो हम ही लोग छोड़ते हैं, हमारी लोग की जबरदस्ती है। दूध खा लिए, साढ़ को छोड़ दिए, तो ये गलती हमारी कि मोदी आके यहाँ कर रहे हैं कि योगी कर रहे हैं, गलती तो उनकी है। बड़ी संख्या में काका वो नाराज हैं युवा। रोजगार के लिए देंगे, लेकिन सब सर्टिफिकेट लेके तो घूम रहे हैं, पढ़ाई तो कुछ करते नहीं, सर्टिफिकेट बना लिए खाली, पढ़ाई में कुछ उनको का लिखने को नहीं आ रहा। जब नौकरी नहीं निकल रही है तो वो पढ़ाई निकालेंगे, सबका एक दिन में थोड़ी काम हो जाएगा। ये है सबका साथ साथ होगा ना, एक ही दिन में सबका नौकरी थोड़ी मिल जाएगा। 1000 आदमी काम है तो हम उसमें 20,000 भर देंगे।
देगी, धीरे धीरे दे रहे हैं रोजगार। अभी तो परीक्षा लिए हैं, जो होंगे उनका सबको रोजगार मिलेगा। एक ही दिन में थोड़ी काम होगा, और भी काम तो है देश के लिए। बस खाली सबको नौकरी एक चाहिए, काम काज तो कुछ करना नहीं चाहते। पगार नहीं, रोजगार के लिए पैसा दे रहे हो, रोजगार बढ़ाइए और करिए। क्या नौकरी करना कोई जरूरी है क्या? आप रोजगार खोल के बैठिए, कर्जा लीजिए, सरकार दे रही है, उससे आप रोजगार बढ़ाइए। रानीगंज का विकास हुआ है, रेलवे स्टेशन करवा दिए उन्होंने। नहीं, रेलवे स्टेशन तो पहले था, नाम बदलने से विकास तो होगा नहीं। अरे विकास क्यों नहीं होगा? अगर रेलवे के लाइन का होगा तो विकास होगा, वहाँ स्टेशन बनेगा। क्या नाम है? जयप्रकाश सरोज नाम है। क्या लगता है कि अब की बार सरकार की स्थिति बनी हुई है, सरकार स्थिति बन जाएगी, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। आपके आने पर तो भाजपा सरकार हरदम रहेगी। आप बताए सरोज हैं आप, आपके ही गांव या बगल के ही एक एमआईएम से दलित जो है वो अनिल सरोज जी एमआईएम से कैंडिडेट हैं, तो क्या सोचते हैं आप सब उनके बारे में? वो कैंडिडेट है, अपनी जगह है। जो हमारी सरकार चल रही है, हमारी सरकार चलेगी। उनके साथ सरोज जा रहे हैं? अब मैं उसको नहीं बता सकता, मैं भी सरोज हूँ। मैं सरकार किसी वजह से जिसकी सरकार है इसी की सरकार रहेगी हमारी ओर से। हम खुश हैं हर चीज से। यहाँ हमारे लोग की कमी है, जो बैल छोड़ रहे हैं, जो गौ माता छोड़ रहे हैं, ये हमारी लोग की कमी है। क्यों अपने लड़के बच्चे आदमी नहीं खेत देता है? क्यों भैंस नहीं खेत देता है? क्यों बोकड़िया नहीं खेत देता है? हाँ, अमन, क्या लगता है सरकार इस बार 10 मार्च को अखिलेश आ रहे हैं पूर्ण बहुमत से। अरे रोजगार देंगे, आएंगे अखिलेश। देखिए 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ, सब चूस ठप है। बीजेपी 5 साल में कोई कार्य नहीं की, न युवाओं के लिए, न सब बड़े सारे बच्चे परेशान हैं। इलाहाबाद में इतने बच्चों को मारा पीटा गया। इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार अखिलेश की आ रही है। रोजगार दे पाएंगे? जी जरूर देंगे, जरूर देंगे अखिलेश। एमआईएम को लेकर क्या? एमआईएम एक अच्छी पार्टी है दुनिया वैसी की, लेकिन अभी फिलहाल अपने यूपी में ज्यादा चर्चित नहीं है। हाँ, कैंडिडेट है अनिल सरोज। अनिल सरोज है, ठीक है। जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? अब बहुत मुश्किल है। अखिलेश 10 मार्च को आ रहे हैं, आ रहे हैं कुछ। अरे बाबा से बहुत नाराजगी है, पूछिए मत। अरे कुछ किए ही नहीं। हाँ, कुछ अच्छा काम किए होते तो बताते। देखिए खेत वो सब पूरा एकदम साड़ वाड़ सब चल रहे हैं, परेशान है पूरी जनता। 5 किलो गेहूं से थोड़ी चलेगा। फर्क तो पड़ना पड़ेगा बहुत।